इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन बजट के बारे में। प्रोडक्शन बजट शोज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। उत्पादन बजट प्रोडक्शन बजट एक निश्चित समय अवधि के भीतर निर्मित होने वाले उत्पाद की मात्रा को दर्शाता है। प्रोडक्शन बजट में बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। उत्पादन प्रबंधन द्वारा उत्पादन बजट तैयार किया जा सकता है। प्रोडक्शन बजट इज द फोरकास्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उत्पादन बजट निर्मित किए जाने वाले उत्पादों की मात्रा का पूर्वानुमान है। The raw data required for the production budget is taken from the sales budget and opening and closing stock adjustments in the organization. उत्पादन बजट के लिए आवश्यक कच्चा डेटा बिक्री बजट और संगठन के स्टॉक समायोजन को खोलने और बंद करने से लिया जाता है। It is normally presented in either monthly or क्वार्टरली फॉर्मेट। इसे आमतौर पर मासिक या त्रैमासिक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन बजट। उत्पादन बजट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो है वो निम्न है, जिसमें है इन्वेंट्री पॉलिसीज, सेल्स फोरकास्ट, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इत्यादि। अब है हमारा वेरिएंस रिपोर्ट। तो वेरिएंस रिपोर्ट शोज वेरिएशन और डिवीजन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू द एक्चुअल। भिन्नता रिपोर्ट मानक से वास्तविक में भिन्नता या विचलन दर्शाती है। द एक्चुअल वैल्यूज में इंक्रीज और डिक्रीज, सो दिस रिपोर्ट एक्चुअली फाइंड आउट प्रिडिक्ट आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। वास्तविक मूल्य बढ़ या घट सकते हैं, इसलिए यह रिपोर्ट वास्तव में अनुमानित आउटपुट और वास्तविक आउटपुट का पता लगाती है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द वेरिएशंस इन द बजटिंग एंड प्लानिंग। यह संगठन को बजट और योजना से भिन्नता को समझने में मदद करता है। अब देखते हैं हम लेबर बजट के बारे में। लेबर बजट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन द कमिंग पीरियड। श्रम बजट आने वाली अवधि में आवश्यक श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। इट टेल्स अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेटेड आउटपुट। इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रीवियस रिकॉर्ड्स में बी रिफर्ड। यह गणना किए गए आउटपुट को पूरा करने के लिए आवश्यक श्रमिकों की आवश्यकता के अनुमानों के बारे में बताता है। इसकी गणना का पिछले रिकॉर्ड को संदर्भित किया जा सकता है। एम्प्लॉयज हु एक्चुअली वर्क ऑन मशीन्स एंड प्रोसीजर्स गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। जो कर्मचारी वास्तव में मशीनों और प्रक्रियाओं के सामान पर काम करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष श्रम कहा जाता है। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इक्वल टू लेबर कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो प्रत्यक्ष श्रम की अनुमति लागत जो होता है वो प्रति इकाई श्रम लागत इकाइयों की संख्या के गुणनफल होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट। लेबर का रिक्वायरमेंट कैसे होता है? तो डिवाइड द प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू ऑपरेशन। उत्पादन गतिविधि को संचालन में विभाजित करें। फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। प्रत्येक ऑपरेशन के लिए मानक समय की आवश्यकताएं पाए। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी। उत्पादन गतिविधि के लिए कुल घंटों की गणना करें। फ्रॉम द डेटा फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। इस डेटा को मजदूरों को स्टिक आवश्यकता का पता लगा। अब है हमारा प्रिपरेशन ऑफ लेबर बजट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। आवश्यक श्रमिकों की संख्या निर्धारित करें। मेंशन नंबर एज पर द ग्रेड। ग्रेड
आवश्यकता के अनुसार संख्या का उल्लेख करें। मान रिक्वायरमेंट, डिसाइड द स्टैंडर्ड रेट, मानक दर तय करें। फाइंड द कॉस्ट वैल्यू, लागत मूल्यों का पता लगाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में देखेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।